वेलकम बैक फिल्मिंग देखो द लास्ट ऑफ अस के एपिसोड 3 में, जहां आज हम टेस इन्फेक्टेड हो चुकी थी और उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया था ब्लास्ट के द्वारा और उसने कई लोगों को मार दिया था, इन्फेक्टेड लोगों को। और जहां जोल और एली बच गए थे, लेकिन अब जोल और एली यहाँ से आगे चलते हैं क्योंकि ये दोनों बच गए हैं और एली जंगल से होते हुए जाते हैं जहाँ ये दोनों एक फार्म के घर में जाते हैं और एक घर में जोल ने कुछ सामान छुपा रखा था कि तभी एली को कुछ दिखता है और वो उस जगह से बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे एक इन्फेक्टेड यानी कि मरा व्यक्ति दिखता है और एली उसे चाकू से मारती है। जहाँ मारने से पहले वो उसे एक हल्का सा कट लगाती है और देखती है कि इन्फेक्टेड व्यक्ति में क्या होता है। और अब जोल को उसका सामान मिल जाता है जो उसने छुपा रखा था, जहाँ वो एली की मौजूदगी नहीं पाता कि तभी वो एली को आवाज मारता है और इतनी देर में एली अपनी जरूरत का सामान के साथ आ जाती है। अब जोल अपना सामान लेकर और गन्स को वहीं रखकर आगे का सफर तय करता है और अब एली जोल चलते हैं जहाँ एली जोल से सवाल करती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, इन्फेक्टेड इतनी तेजी से कैसे हो गया और पूरा देश कैसे तबाह हो गया। जहाँ जोल एली को बताता है कि किसी के काटने से पहले नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ ये हमारे खाने से, जहाँ कार्डिसेप्स म्यूटेड हुए हमारे आम खाने से, जैसे ब्रेड, आटा, पैनकेक और एक्सपायरी हुआ सामान, और लोगों में इन्फेक्शन हुआ है। दरअसल ये आपस में इन्फेक्टेड करते चले गए, मतलब लोग पहले बीमार हुए फिर उन्होंने काटना स्टार्ट किया। जहाँ एली होता है कि उसे लगा था कि ये बंदरों के द्वारा होता है और उसका शक दूर हो जाता है कि तभी एली एक ऐसी जगह देखती है जहाँ वो कंकाल पड़े हुए देखती है और जोल उसे बताता है कि इन्हें क्यूजी ले जाने के नाम पर यही मार दिया गया। और कहानी जाती है फ्लैशबैक में जहाँ 30 सितंबर 2003 का दिन होता है और एक आदमी अपने बेसमेंट में छुपा होता है और सेना पूरे लोगों को क्यूजी ले जा रही होती है और पूरे के पूरे शहर को खाली कराया होता है और वो आदमी आर्मी सेना से नजरबंद होकर बच गया होता है और पूरे शहर में वो अकेला रह रहा होता है, जहाँ वो अपने पूरे घर को सिक्योरिटी से तैयार कर लेता है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है कि एक दिन अचानक उसके घर के पास एक आदमी आता है जिसका नाम फ्रैंक होता है और जो व्यक्ति शहर में अकेला रह रहा होता है उसका नाम बिल होता है। अब बिल फ्रैंक को अपने घर में रखता है, जहाँ बिल फ्रैंक आपस में ये काफी लगाव करने लग जाते हैं और जहाँ ये आपस में सेक्स करते हैं। और इसी बीच एक दिन रेडियो की मदद से जोल और टेस को बुलाया जाता है और ये सब फ्रैंक करता है और ये सब बैठकर खाना भी खाते हैं, जहाँ जोल और टेस वहाँ से चले आते हैं और जोल बिल से बोलता है कि अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो हम मिलके काम कर सकते हैं। जहाँ बिल उसे बोलता है कि हाँ जरूर, मैं तुम्हें रेडियो के द्वारा बता दूंगा। कुछ लगभग 3 साल बाद एक रात बिल के घर पे फ्रेडा के लोगों का हमला होता है, जहाँ बिल को गोली लगती है और फ्रैंक उसकी मदद करता है और उसकी जान बचा लेता है। कि कुछ समय बाद दिखाया जाता है 10 साल बाद का, यानी कि 2023 का दिन होता है, जहाँ फ्रैंक व्हील चेयर पर होता है और बिल उसकी मदद कर रहा होता है, उसकी देखभाल कर रहा होता है क्योंकि अब फ्रैंक बीमार है और वो काफी बूढ़ा हो चुका है। कि एक दिन फ्रैंक बिल से रिक्वेस्ट करता है कि उसे अब मरना है, उसे अब जीने का दिन नहीं है क्योंकि यहाँ डॉक्टर है नहीं, और वो दिल से जीना चाहता है एक दिन को, जहाँ बिल उसके साथ एंजॉय करता है और ये दोनों मर जाते हैं क्योंकि बिल ने भी जहर खा लिया होता है, वो भी वाइन के द्वारा, क्योंकि फ्रैंक के बिना बिल अब जीना नहीं चाहता था। जहाँ प्रेजेंट टाइम होता है और जोल बिल के घर आता है, जहाँ पे वो एक लेटर देखता है जिसे एली उसे पढ़ के सुनाती है और ये लेटर को लेकर बाहर जाता है जोल और वो इमोशनल होता है, जहाँ बिल ने जोल को एक अच्छा आदमी समझाओ। अब जोल और एली यहाँ पर नहाते हैं और जोल एली से कुछ शर्तें रखता है जिससे एली मान जाती है और इसी बीच वो जोल की नजरों से बच के एक गन को छुपा के रख लेती है और कार में ये जाते हैं और अपना आगे का सफर तय करते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। बाकी मिलते हैं हम द लास्ट ऑफ अस के नेक्स्ट एपिसोड में।